ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? एक एपिसोड में हमने फाइवर के एक एक्सपर्ट को बुलाया था, जिन्होंने आपको टिप्स दी थी कि किस तरह फाइवर के अंदर अपना कैरियर पे बना सकते हैं। इसी तरह एक और फील्ड है जिसमें काफी अब तक काम हो रहा है आजकल, और यंग जनरेशन काफी इसमें इंटरेस्ट भी ले रही है। तो हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया है जो मेरी नज़र में तो काफी एक्सपर्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग के अंदर। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की वो टिप्स दे सकती हैं जो यंग जनरेशन है, और अगर कोई कैरियर इसमें परस्यू करना चाहता है तो वो किस तरह का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ठीक, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? तो थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। आप वो वैसे ही बहुत थकी हुई लग रही हैं। हाँ, तो अभी आपका कोई इवेंट था मेरे ख्याल से? जी जी, हम एक इवेंट से आ रहे हैं। जी। तो बस यही सवाल था कि कुछ लोगों के जैसे डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग की तरफ लोग आ रहे हैं आजकल, यंग जनरेशन, और वो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जो है अगर आप फेसबुक पे ऐड चला लें या फिर जो है वो सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बना लें तो वो एक तरह से मार्केटिंग होती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, तो फिर मैंने आपसे रुजू किया कि बताएं कि क्या वाकई ऐसा है या कुछ और है। हाँ बिल्कुल, मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकती हूँ। मेन चीज, सबसे पहली चीज ये होती है कि नौयत, कि आजकल क्या चल रहा है, और लोग, मतलब आपकी अप्रोच करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने कोई एक चीज बनाई है, आपको सबसे पहले आपकी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए कि मेरी ये चीज मेरी इस टारगेट ऑडियंस के लिए। तो आपको फिर अपनी मार्केट को या अपनी उस स्ट्रेटजी को बनाना ही ऐसे है कि आप उन्हीं लोगों को मार्केट करें जो आप लोगों के लिए मेन फोकस्ड हैं, जिनके पास जाएंगी आपकी चीज। अब चैनल्स की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं, और वो इट्स अप टू द नीड, कह सकते हैं कि इंसान की जो जरूरत है वो फिर उसी चीज की तरफ जाता है। पहले के टाइम पे लोगों की अप्रोच सिर्फ न्यूज़पेपर्स तक थी, तो लोग वहीं तक जाते थे। फिर वो मामला शिफ्ट हुआ कहीं ना कहीं टेलीविजन के ऊपर। वहां पे लोगों ने अपनी चीजों की मार्केट करना शुरू की। ज्यादा लोग देखते थे न्यूज या कोई सीरियल्स, तो वहां पे एड्स और इस तरह की तो अप्रोचेस डिफरेंट होती गई। आजकल की जो अप्रोच है स्पेशली फॉर मार्केटिंग, तो अगर आजकल की अप्रोच की बात करें तो आजकल हमारे पास सोशल मीडिया है, फोन है, मोबाइल ने आजकल लोगों की जिंदगी आसान की हुई है, आप कह सकते हैं। मुश्किल भी की। मुश्किल भी है बट आसान भी है, क्योंकि एक क्लिक पे आपको चीजें हाजिर हैं, आपको नजर आ जाता है सब चीजें। सोशल मीडिया हमारा इतना स्ट्रांग है आजकल। सोशल मीडिया के ऊपर भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं जहाँ पे आप अपनी चीजें प्रमोट कर सकते हैं। लाइक फेसबुक है, वहां पे आप एड्स चलाएं। आजकल लोगों की प्रेफरेंस इंस्टाग्राम ज्यादा है। तो आजकल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इवेंट कर रही होती हूँ, ऑलमोस्ट मेरा हर दिन ही कोई ना कोई इवेंट होता है। वीकेंड्स पे हम बहुत ज्यादा इवेंट्स कर रहे होते हैं। तो आजकल की जो अप्रोच है वो इंस्टाग्राम, वो बहुत बड़ी अप्रोच है। अगर आपको अपनी चीज को मार्केट करना है तो वहां पे आपको हर तरह की ऑडियंस, आजकल हर बंदा, छोटा है वो भी इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, बड़ा है वो भी यूज कर रहा है। तो आई गेस फेसबुक से ज्यादा आजकल लोग इंस्टा और टिकटॉक यूज कर रहे होते हैं। तो वहां पे आप अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाएं, छोटे से क्लिप्स, और वो चलाएं। तो आजकल तो यही मार्केटिंग की। हाँ, और दूसरा ये कि मार्केटिंग अब काफी डिफरेंट हो चुकी है। लेकिन जैसे पहले जो मार्केटिंग होती थी, तो आपने अगर बैनर छपवाए तो वो एक सर्टेन क्वांटिटी होती थी कि भाई इतनी इतने ही छपवाने पड़ेंगे, इतना बजट होना चाहिए, और अगेन अगर उसमें कोई गलती आ गई या कुछ चेंज करना है तो वो नहीं हो पाता था। और दूसरा ये कि एक चीज ये है कि आप टारगेट नहीं कर सकते थे पहले, अब आप टारगेट भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, तो सिंपली डिपेंड्स कि पहले ब्रोशर, वही अप्रोच कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है। पहले आप ब्रोशर्स छपवा के बंटवा देते थे लोगों तक, कोई पढ़ता था कोई नहीं पढ़ता था। मैं भी अगर किसी एक इवेंट में जाऊंगी और मैं जिस माइंड फ्रेम से गई हूँ मुझे पता है, कोई मेरे हाथ में आके कोई लीवलेट या कोई पेपर दे जाएगा तो शायद मेरी नजर जरूर जाएगी उसके ऊपर, लेकिन मैं उसको उस तरह से पढ़ूंगी नहीं।
तो और जब मैं फ्री बैठी हूँ या मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो मेरे सामने अगर कोई चीज, क्योंकि मेरा फ्री टाइम है ना, तो मैं बैठी ही इसलिए हूँ कि मेरा माइंड ही इसलिए तैयार है कि मुझे स्क्रॉल डाउन करना है या कोई नई चीज पे मेरी नजर जाएगी, मेरा जहन जाएगा। तो डेफिनेटली वो आई थिंक फोन आजकल और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है ना वो अच्छा, तो strong अभी है। आप आजकल जो है वो कौन से क्लाइंट के साथ काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मेरा फिलहाल आई एम वन ऑफ द पार्टनर फ्रॉम हरमानुस, एक रेस्टोरेंट है हरमानुस, ब्रेकिंग बैड थीम के ऊपर बना हुआ है, काफी सारे लोग जानते होंगे इसको। तो मैं आजकल बेसिकली इसी की मार्केटिंग देख रही हूँ। वी हैव फ्यूल अप ऑल्सो, वी हैव ओ माई वाफल्स। तो हमने डिफरेंट, हम फ्रेंड्स हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल है और फिर हम सारे पार्टनर्स भी हैं और फिर हम लोगों ने मिलके एक ये चीज बनाई है कि हमने एक रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किया है, देन उसके बाद हमने एक सोडा शॉप खोली। तो मैं बेसिकली मार्केटिंग देख रही होती हूँ हरमानुस की और फ्यूलअप की, कि हाँ मेरे प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे पता है कि मुझे इसको कैसे मार्केट करना है, कहाँ लेके जाना है, किस तरह इवेंट्स में जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना ज्यादा दिख रहे होते हैं वो चीज उतनी ज्यादा याद रहती है, उतनी चीज सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर सोचें तो उसकी चीज की सेल जरूर होती है। अगर आप किसी को ये चीज बताते हैं कि ये चीज अच्छी है, नई आई है, तो कुछ भी है, एक बार वो एक क्यूरियोसिटी होती है, एक बंदा उसको ट्राई जरूर करना चाहता है। तो वो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है, क्या चीजें लेकर आनी है, तो इस सब चीजों की मैं मार्केटिंग वगैरह सब देखती हूँ। अच्छा, तो अब नए जो लोग आना चाहते हैं तो किस तरह स्टार्ट करें, क्या करना चाहिए उन्हें? नए लोग किस तरह से स्टार्ट करें? नए लोगों के लिए या तो पहले कोई क्लाइंट ले लें, उनके साथ काम करें, या क्या करें? नहीं, आजकल होम बिजनेसेस का बहुत स्कोप है। आपने किसी छोटी चीज के ऊपर काम किया, आपने उसको अपना ब्रांड बना लिया, अब आप उसके लिए फोकस्ड हैं। अब आप क्या करेंगे, आप उसको मार्केट करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास जो चैनल्स हैं, मैं ज्यादातर अपने एड्स चला रही हूँ, उस पर हम मार्केट पे काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग इवेंट्स पकड़ते हैं छोटे छोटे, हम लोग बर्थडे पार्टीज करते हैं, हम लोग कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं। उसमें भी ये होता है कि हमें पता है हमारी प्रोडक्ट 100% है, हम उन्हीं ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो वी हैव नाचोस, हमें पता है नाचोस लवर कौन से हैं, ठीक तो है। हमने वहीं पर टारगेट करना है। फिर वहां पे हम प्रेजेंट करते हैं, मैं खुद रहती हूँ इवेंट्स में पूरा दिन, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज मैंने खुद बना के देनी है लोगों को, या जिस तरह से मैं चाहती हूँ, तो उस तरह से हम दूसरों को भी प्रेजेंट करें। फिर वहां पे रह के आप अपनी खामियां भी तलाश करते हैं कि लेट्स सपोज मैं अगर एक इवेंट की बात शेयर करूं, तो वहां पे हमारे पास स्टैंडीज थी लेकिन उसके ऊपर पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं थी। ओके। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको समटाइम्स प्रोडक्ट के नाम भी नहीं पता होते कि ये क्या है। अब हमने किस माइंड फ्रेम से वो प्रोडक्ट का नाम रखा हुआ है वो हमें पता है, फिर हमें लोगों को समझाना पड़ता है कि ये चीज इस तरह से है, आप ट्राई करें। उसकी जो मतलब जो एक तरह से प्रोडक्ट की जो सोल है उसकी, वो समझानी पड़ती है। वो जरूरी है। हाँ। आप खुद, आपके पास आपके प्रमोटर्स अच्छे होने चाहिए जो आपका एग्जैक्ट मैसेज कन्वे कर सकें। तो हम मार्केट करने के लिए हम इवेंट्स लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम नजर आए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। हम स्टोरी शेयर करते हैं, लोग आजकल टैग कर रहे होते हैं, उससे मार्केटिंग हो रही होती है, लोगों तक जा रहा होता है। तो जितना दिखेंगे, जितना नजर आएंगे, उतना ज्यादा लोग ट्राई करते जाएंगे और डेफिनेटली उससे सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज अच्छी होती है। मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं हम? इसीलिए ना कि हमारा प्रोडक्ट दिखे, एट द एंड उसकी सेल ही आएगी ना आपके पास। हाँ, लेकिन वैसे मार्केटिंग का वर्ड जब लोग सुनते हैं तो वो उसको ज्यादातर लोग जो है उसको सेल समझते हैं। हाँ, तो मतलब क्या ये सही बात है या? मेरे ख्याल से ये सही बात है, क्योंकि मैं अपनी चीज को मार्केट कर क्यों रही हूँ? मुझे उससे कोई फायदा चाहिए ना। अगर मैंने एक चीज के ऊपर मेहनत की है तो मैं चाहती हूँ कि वो लोगों तक जाए, तो जब मैंने इन्वेस्ट किया है तो जाहिर है मैंने उसको इसी पर्पस, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया है ना कि मेरे पास इसका रिटर्न आएगा। हाँ, रिटर्न लेकिन जैसे कैसे आएगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट काफी जगह पे अलग होता है और सेल्स का अलग होता है, उसका क्या मतलब फर्क Eventually, होता है दोनों का? वो हिट तो सेल को ही कर रहा है, अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केटिंग इज इक्वल्स टू सेल। जितनी सेल्स हम जितनी मार्केट करेंगे उतनी सेल्स आएगी। तो जितना भी ये बड़ा बजट बनता है, ये कैसे बजट बनता है? अगर मैं एक कंपनी, लेट्स सपोज मेरा 1 लाख का कैपिटल है और मैं उस 1 लाख के कैपिटल में ही अपनी सारी इन्वेंटरीज कर लूंगी, मैं अपने लिए मार्केटिंग वगैरह पे
सर्व नहीं करूंगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मेरी मेरी कोई चीज है, या आपके लाइक है ये चीज, या आपने ट्राई करनी है। हाँ, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि मार्केटिंग जो है एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि सेल्स के लिए चीजें आसान करता है, की फॉर सेल्स कहूंगी मैं। मार्केटिंग इज ग्राउंड क्रिएट करता है उसमें। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें मार्केटिंग से हमने दिखाना है, लोगों को अपनी चीज बतानी है। ऐसे अगर मेरे सराउंडिंग में मैं कितने लोगों को जानती होंगी, 10 लोगों को जानती होंगी जिनसे मेरा डेली उठना बैठना होता होगा, 20 लोग होंगे। लेकिन अब 20 लोग कितने दिन आएंगे मेरे पास? एक दिन आ जाएंगे, 2 दिन आ जाएंगे मेरी दोस्ती के लिए, या चलो मैंने नया काम शुरू किया उसके लिए। लेकिन नहीं, तो और मुझे टारगेट करना है, मुझे मेरी प्रोडक्ट को मेरी टारगेट ऑडियंस तक लेके जाना है, जिसके लिए मुझे कोई भी चैनल चाहिए उस वक्त का। जो भी चैनल चल रहा होगा, आइदर इट्स सोशल मीडिया, इट्स न्यूज़पेपर, इट्स टेलीविजन, इट्स न्यूज, कुछ भी, तो मुझे मेरा चैनल सेलेक्ट करना है ताकि मैं वहां तक लोगों तक पहुंचाऊं कि ये मेरी चीज है, दिखे लोगों को। अच्छा, नए लोगों के लिए यानी कि ये टिप है कि आप कोई अपना छोटा प्रोडक्ट लें और फिर चाहे वो अपना ही हो और उसको मार्केट करने की कोशिश करें और उसी पे चीजें सीखें आप। हाँ, आजकल के हिसाब से देखें कि आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक किस तरह लेके, आपको सेल्स ही करनी है, आपको दिखाना है मार्केटिंग के थ्रू अपना ब्रांड प्रोडक्ट, जिसके जरिए आपको बेनिफिट हो और आपके पास फायदा है। अच्छा, और जो जैसे लोकल यहाँ पर जो पाकिस्तान में क्लाइंट हैं और जो हम बाहर पढ़ते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स होते हैं, या ये यूट्यूब से जो हम सर्च करते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं यहाँ पर। हाँ। तो आपको कितना फर्क लगता है जो आपने पढ़ा है या और जो यहाँ पर जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है? पढ़ाई में देखो, थ्योरी हमेशा सिंपल होती है और आगे आसान होती है रादर देन प्रैक्टिकल। जब आप खुद फील्ड में आते हैं, आप जब खुद उतरते हैं फील्ड में, आप खुद वो काम कर रहे होते हैं, जब आपको पता लगता है। हम जाते हैं कई बार तो हमें खुद भी कुछ चीजें उठा के रखनी पड़ती हैं, जो हमें ऐसी चीजें भी पता लगती हैं जो हमने शायद मार्केटिंग के उसमें नहीं पढ़ी होंगी कि अच्छा ये चीज भी करनी होगी हमें अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। तो हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आई गेस थ्योरी में शायद नहीं होंगी। तो प्रैक्टिकल करके देखना जरूरी है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाएं, उससे आई थिंक जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दे दिया, वो भी इतना लेट हमने आपका टाइम ले लिया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई दैट्स इट। ये है कि छोटी सी हमने टिप्स दी हैं जो कि नए लोगों के लिए काम आएंगी, जो कि मार्केटिंग में अपना कैरियर देख रहे हैं। और बाकी जो है कुछ और भी सवाल होंगे अगर आपके, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, तो हम पहुंचा देंगे अपने एक्सपर्ट के पास और ज़रूर वो जवाब दे देंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले एक्सपर्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।